नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने गौ माता का विधिवत पूजन कर प्रथम गौ महाकुंभ का किया शुभारंभ। कहा, गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार कर रही विविध कल्याणकारी प्रयास। राज्य सरकार एवं पंजाब नेशनल बैंक के मध्य हुआ एमओयू। मुख्यमंत्री ने कहा, साझेदारी से प्रदेश के विकास एवं जन कल्याण के नए आयाम होंगे स्थापित। मुख्यमंत्री ने नई बसों को दिखाई हरी झंडी। आरएसआरटीसी की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों का शुभारंभ। जयपुर से काठगोदाम के लिए सुपर लग्जरी बस सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में श्री देवराहा बाबा गौसेवा परिवार के तत्वावधान में आयोजित प्रथम गौ महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गौसेवा भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। उन्होंने गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन को राज्य सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा कि प्रदेश में गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण और गौसेवा के कार्यों को और अधिक गति प्रदान की जाएगी। श्री शर्मा ने उपस्थित संत महात्माओं, गौसेवकों और नागरिकों का आह्वान किया कि वे इस महाकुंभ के माध्यम से गौपालन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि गाय न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और जैविक कृषि के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। कार्यक्रम में गौसेवा से जुड़े अनेक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लिया। इस दौरान गौसेवा एवं संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर उपस्थित गौ भक्तों को सरकार द्वारा गौसेवा, गौ संरक्षण और गौवंश के संवर्धन हेतु किए जा रहे विविध कल्याणकारी प्रयासों की जानकारी दी। जहाँ गौ की पूजा होती है, वहाँ समृद्धि भी होती है और संस्कार दोनों वहाँ वास करते हैं। भाइयों बहनों, मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने गौ माता और किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। जब से हमारी सरकार आई, हमने गौशाला के लिए बहुत काम किए हैं। हमारी सरकार ने गौसड़क संवर्धन योजना के लिए 2751 करोड़ रुपए राशि का अनुदान भी दिया है। और अभी हमने गाय गौशाला हमारी समृद्ध बने, 100 गौशालाओं में गौकास्ट मशीनें विशेष रियायती दर पर उन्हें भी देने का काम किया है। 341 गौशालाओं में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराया गया। नंदीशाला सहभागिता योजना के तहत पंचायत स्तर पर आधारभूत संपत्तियों के निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई। हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है कि लगातार हम गाय की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। यही नहीं, किसान एवं पशुपालक हमारे अन्नदाता और पोषणदाता दूध उत्पादकों को सही मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था के लिए दूध के लिए औसतन 864 रुपए प्रति किलो फैट का मूल्य सुनिश्चित किया गया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 468 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान का निर्माण हमारा ध्येय है। इसके लिए हमारी सरकार पहले बजट से ही दीर्घकालिक योजना के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, अक्षय ऊर्जा से लेकर जयपुर मेट्रो के विस्तार सहित आधारभूत विकास की विभिन्न परियोजनाएं इस दिशा में कारगर साबित होंगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक $350 मिलियन बनाने के लक्ष्य की दिशा में हमने पूंजीगत निवेश पर विशेष बल दिया है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर राज्य सरकार एवं पंजाब नेशनल बैंक के मध्य एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में शासन सचिव वित्त विभाग एवं जोनल हेड पंजाब नेशनल बैंक ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत राज्य सरकार की ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता आदि से जुड़ी विकास परियोजनाओं के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए ऋण के रूप में 21,000 करोड़ रुपए की वित्तीय उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के साथ ही उन्हें गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक हमारे प्रदेश के विकास में साझेदार बन रहा है। पंजाब नेशनल बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में सराहनीय भूमिका निभाता आ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण में यह साझेदारी नए आयाम स्थापित करेगी।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर के अमर जवान ज्योति से आरएसआरटीसी की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों के फ्लैग ऑफ के साथ ही जयपुर से काठगोदाम कैची धाम उत्तराखंड के लिए सुपर लग्जरी बस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक यातायात सुविधा के विस्तार के साथ प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नवीन बसों के संचालन से यातायात के बढ़ते दबाव के प्रबंधन में सुगमता के साथ ही आमजन को बेहतर यातायात सुविधाएं मिल सकेगी। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों को जयपुर से काठगोदाम के लिए बस सेवा की सौगात दी गई है। इससे बाबा नीम करौली धाम, कैची धाम जाने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन को आसान धार्मिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए गत वर्ष से अयोध्या, गोवर्धन, सालासर बालाजी, रामदेवरा, श्रीनाथ जी, श्री करणी माता और कैला देवी जैसे धार्मिक स्थानों के लिए बस सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा क्रय की गई इन नवीन बसों का विधिवत रूप से पूजन किया। साथ ही उन्होंने बसों का अवलोकन करते हुए सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित और आधुनिकतम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीन बसें शामिल किए जाने की बजट घोषणा की गई थी। इसकी अनुपालना में प्रदेश के 12 विभिन्न बस डिपो को 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें उपलब्ध कराई गई है, जिसमें वैशाली नगर, विद्याधर नगर, शाहपुरा, जयपुर, हिंडौन, दौसा, अजमेर, अजमेरू, कोटपुतली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में तत्परता के साथ हर संभव राहत प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ नागरिक सुरक्षा से लेकर चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सामग्री की उपलब्धता सहित आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन पर भी विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। आम जनता की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई एहतियात कदम उठाए हैं। दुर्घटना संभावित स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं और नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर 1070 और जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर 1077 लगातार सक्रिय है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें दिन रात सक्रिय रहकर प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। मानसून के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने अब तक 1155 व्यक्तियों को सकुशल रेस्क्यू किया है। वर्तमान में पूरे राज्य में एसडीआरएफ की 62 टीमें, एनडीआरएफ की 7 टीमें और सिविल डिफेंस की टीमें सक्रिय रूप से कार्यरत है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित आश्रय तक पहुंचाया भी जा रहा है। राहत शिविरों में भोजन, स्वच्छ जल और दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में खरीफ 2025 में अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान के आकलन के लिए 1 अगस्त 2025 से गिरदावरी का कार्य प्रारंभ किया गया। गिरदावरी के कार्य उपरांत जिन जिलों में 33% या इससे अधिक फसल खराब हुई है, वहां प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार के एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। श्रीगंगानगर जिला प्रभारी सचिव श्री राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आज सूरतगढ़ पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान प्रभारी सचिव ने कहा कि शहर और गांव चलो अभियान के साथ साथ सहकारिता सदस्यता अभियान के दौरान होने वाले कार्यों को प्राथमिकता से चिन्हित करवाते हुए पूर्ण करवाया जाए। बैठक में जिला प्रभारी सचिव ने जिले में हुई अतिवृष्टि की जानकारी लेते हुए कहा कि घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की आवक बढ़ने पर आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं निश्चित की जाए। अतिवृष्टि से प्रभावित सड़कों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी, पुलिस थाना, चौकी सहित अन्य राजकीय भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाए जाए ताकि एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा सके। फसलों में हुए नुकसान और मृत पशुओं का सर्वे करवाकर संबंधित को सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कृषि विभाग को निर्देशित किया। वहीं जिला प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर द्वारा रंगमहल पुलिया पर घग्गर भाव क्षेत्र का अवलोकन किया गया। इस दौरान जल संसाधन विभाग के एसई श्री धीरज चावला ने भाव क्षेत्र में पानी की आवक से अवगत कराया। घग्गर भाव क्षेत्र में पानी की आवक और अब तक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए जिला प्रभारी सचिव ने राहत और बचाव की समस्त आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।